रहने वाली है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट आप सभी लोगों के स्क्रीन पर है और मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग अच्छे से पढ़े और उसके बाद सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:9 है। ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 8:9 है। ठीक है, आफ्टर 9 years 9 वर्ष बाद दिस विल बिकम्स 19:21। 9 साल बाद यह रेशियो कितना हो जाता है? 19:21 हो जाएगा। सी इज 3 years यंगर टू बी। सी है वो बी से कितने वर्ष छोटा है? 3 वर्ष छोटा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी? अगर आप डेली कंटिन्यू क्लासेज देखते हैं तो इस क्लास को आप लोग इजीली क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिएगा ये आपके सामने एक ए है और एक कौन है? बी है। ठीक है, ए और बी का रेशियो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट का रेशियो है। तो जो प्रेजेंट का रेशियो है वो कितना है? आप कहेंगे यहां से जो रेशियो है वो है 8:9 है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कर रहा है? 9 साल बाद, तो 9 साल बाद यानी कि मैं आफ्टर 9 years लिख सकता हूं, आफ्टर 9 years। ठीक है, तो आफ्टर 9 years जो एज का रेशियो है वो कितना हो जाता है? 19:21 हो जाता है। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत है? ठीक है, अब आप यहां से क्या करेंगे? यहां से इन दोनों का आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है, डिफरेंस कौन सा? देखो 9 और 21 में डिफरेंस है वो कितना का है? तो आप कहेंगे यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 12 का, और यहाँ पर 8 और 19 में जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर 11 का। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिफरेंस बराबर करना। डिफरेंस बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो नीचे वाले वैल्यू में 19 और 21 में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 2 का डिफरेंस है। और यहाँ से 8 और 9 में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 1 का डिफरेंस है। तो आप डिफरेंस बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो एक नंबर है इसको आप लोग नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से और 21 से। ठीक है, और ये जो नीचे का डिफरेंस 2 है इसको आप लोग क्या करेंगे? 8 और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करने की कोशिश करते हैं। जब 8 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो यहां से आएगा 16। ठीक है, चलो, और यहां से 9 को जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आएगा आपके पास में 18। क्या इस बात से आप लोग सहमत है? चलो, ये किसका रेशियो है? ए और बी का। ठीक है, अगेन 19:21 है, तो 19:21 को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो आप क्या करेंगे? 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 19, और यहाँ पर 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 21। अब यहाँ से ये करते ही आपका यहाँ पर डिफरेंस एकदम बराबर आ जाएगा। देखो 18 और 21 में भी 3 का डिफरेंस है, और 16 और 19 में भी कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो हम कह सकते हैं क्या कि 3 की वैल्यू है वो यहाँ पर जो एज का डिफरेंस है वो कितना है? 9 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। अगर 1 की वैल्यू 3 आ गई तो अगर ये ए के लिए पूछे तो ये हो जाएगा 16 और 3 48। 16 ते कितने होंगे? 48 ईयर। और अगर ये बी के लिए पूछे तो ये कितना हो जाएगा? 18 ते 54। ठीक है, लेकिन आपसे ए और बी के लिए नहीं पूछा, आपसे पूछा गया है सी के लिए। तो सी के लिए यहाँ पे जो कंडीशन है, हाँ बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, सी बी से कितने वर्ष छोटा है? 3 वर्ष। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आई है? 54 आई है। और इसमें कंडीशन ये है कि जो सी है वो बी से 3 वर्ष छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं? क्या जो जो सी की एज आएगी वो यानी कि 54 में से कितना कम कर देंगे? 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 51। क्या आप लोग सभी समझ पाए हो क्या? जहां कहीं भी डाउट लगे आप लोग कमेंट कर देना। देखिएगा मैंने आपसे पहले ही कह रखा है कि आपकी ये क्लासेज कंटिन्यू रहने वाली है, फेस्टिवल हो या कुछ भी हो। ठीक है, आपकी क्लासेज नहीं रुकने वाली है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, और मैं चाहता हूं आप सभी लोग ध्यान से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखो कभी भी अगर आपको यहां से x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है तो आप बता दो क्या आएगा x प्लस वाई का स्क्वायर। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा प्लस के 2xy। बताओ सही है क्या?
ठीक है। यहां से अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़े तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर में प्लस के वाई स्क्वायर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस के 2xy। और मैंने आपको ये भी सिखा रखा है कि अगर आपके सामने x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है तो आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस a का तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और माइनस के 2 कर देते हैं। ध्यान से समझना, यहां पर चाहे आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछे या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1/x स्क्वायर पूछे, दोनों सेम ही है। चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं। x इक्वल में आपको दिया गया है 1/2 प्लस रूट 3। यहां से x की जो वैल्यू है आपके सामने वो क्या दे रखी है, 1/2 प्लस के रूट 3 है। ठीक है, यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं पसंद करते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज जब करेंगे तो देखो नीचे कितना है, 2 प्लस के रूट 3 है, तो 2 प्लस रूट 3 है, तो हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज के लिए, अगर यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 है तो हम रेशनलाइज करने के लिए 2 माइनस के रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 होता तो हम लोग 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 माइनस के रूट 3। मैंने आपको एक और चीज समझाई थी कि कभी भी अगर आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको क्या लिख सकते हो आप लोग, एक बार में तो ए प्लस बी और एक बार हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी, यानी कि एक बार हम लोग पावर आधी करके प्लस करते हैं और एक बार हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो यहां से आपको दिख रहा है ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। ए प्लस बी ये रहा और ए माइनस बी ये रहा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 4 का 2 इंटू 2, यहाँ पर ए स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, 2 माइनस के रूट 3 होगा। ठीक है, चलो तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 माइनस के रूट 3। बताओ सही है क्या। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 माइनस रूट 3 आ गई तो हम y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। y की भी हम लोग ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे, कैसे, यहाँ पर क्या है, 1 में 2 माइनस के रूट 3 है। ठीक है, अब हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो रेशनलाइज जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखो नीचे माइनस का साइन है, तो माइनस के लिए हमें किसका साइन लेना पड़ेगा, प्लस का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 प्लस के रूट 3। अब देखो नीचे भी क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 प्लस के रूट 3। अब आपके पास x की भी वैल्यू आ गई है और y की भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो क्या आप लोग x प्लस वाई नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 2 माइनस के रूट 3 दे रखी है, और यहाँ पर जो y की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 प्लस के रूट 3। आप लोग सभी जानते हैं कि अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ऐड करते ही ये माइनस और ये प्लस है, तो ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 आ गया। अब x प्लस वाई की वैल्यू अगर हमारे पास 4 आ गई है तो आपसे क्या पूछा गया, 8xy। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। 1 कैसे आएगी, यहाँ पर है 1 में 2 प्लस रूट 3, और इन टू में जब आप लोग 1 माइनस 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आपके सामने 4 है और x वाई की जो वैल्यू है आपके पास में 1 है। देखो कंप्लीट कंसेप्ट में इसलिए समझाता हूं ताकि आप लोग क्या करें, आप लोग कंप्लीट समझने की कोशिश करें और आपकी स्पीड बढ़े। ठीक है, तो यहां से आपसे पूछा गया, यहां से आपसे क्या पूछा गया है, यहां से जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया 8xy यानी कि 8xy और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 8
एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे माइनस के 2xy करेंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस के 2, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 इंटू जब 14 आप लोग करोगे तो 14 8 कितने होते हैं 112 होते हैं क्या। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 112, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे से मैं समझा पाया होगा। ठीक है, क्या आप सभी लोग समझ पाए हो क्या। जहां कहीं भी डाउट लगे आप लोग पूछ लेना। अब देखो यहां से आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको ये सब आता है, रेशनलाइज आप लोग मन में करेंगे, माइंड में कैलकुलेट। आप लोग बस जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके सामने ये क्लिक होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये, तो आपको ये भी काटने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एक्स प्लस वाई 4 लिखेंगे, एक्स वाई 1 लिखेंगे, यहाँ पर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 2 करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस के 2 14, और 8 को डायरेक्ट 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 112। ठीक है, चलो देखो एक मैंने आपको सिखाया था डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वो संख्या 8 से विभाज्य होगी जिसमें 8 का भाग जाएगा। तो 8 का भाग 112 में जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या 194 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या 290 में जा रहा है, क्या आप कहेंगे नहीं जा रहा है। यहाँ पे 196 में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी टिक कर सकते थे, लेकिन कब, जब आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देर आर 6 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। ठीक है, 6 लगातार विषम संख्याएं दी गई है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एवरेज एज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स एंड दैट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 288। ठीक है, प्रथम 3 संख्याओं का जो एवरेज औसत है, औसत के वर्ग एवं अंतिम 3 संख्याओं की जो औसत के वर्ग है उनका जो डिफरेंस आपको 288 दे रखा है। आपसे अंतिम विषम संख्या पूछी गई है। चलिए आप लोग सोल्व कीजिएगा और आंसर देने की आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा। देखो कितनी संख्याएं हैं टोटल, 6 संख्याएं। चलिए मैं मान लेता हूं ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड संख्या है, ये थर्ड संख्या है, ये फोर्थ संख्या है, ये 5 संख्या है और ये 6 संख्या है। ठीक है, चलो यहां पर मैं फर्स्ट संख्या को मान लेता हूं n। ठीक है, कितना मान लेता हूं यहां पर n। तो ध्यान रखना अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है, लगातार विषम संख्याएं है, तो उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर ये n है तो नेक्स्ट जो संख्या आएगी विषम वो आ जाएगी n+2। ठीक है, फिर कितनी आ जाएगी n+4 आ जाएगी। ओके, फिर कितनी आ जाएगी n+6 आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंस कितने का है 2 का। यहां पर आ जाएगा n+8 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा n+10 हो जाएगा। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि अगर लगातार विषम संख्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो उनका जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कौन सा, यानी कि यहाँ पर ये 3 संख्याएं होगी और इनका जो एवरेज है वो मिडिल टर्म आता है, यानी कि यहाँ पर इसका जो एवरेज है वो कितना है n+2 है। तो n+2 इसको मैं a मान लेता हूं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर पूछा गया है आपसे। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर भी 3 नंबर्स है, इसका जो मिडिल टर्म होगा वो ही आपका क्या होगा, एवरेज होगा। तो यहाँ पर n+8 है। अगर यहाँ पर n+2 बराबर a है तो यहाँ पर n+8 बराबर क्या a प्लस के 6 होगा क्या, आप बताओ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर n+2 बराबर कितना है 1 है। अगर n+2 बराबर a है तो आपसे n+8 बराबर आप लोग क्या लिख देंगे, a प्लस के 6। क्या इस बात से आप लोग सहमत है। चलो ये दिया गया है प्रथम 3 संख्याओं के औसत का वर्ग। प्रथम 3 संख्याओं के औसत का वर्ग क्या है, a स्क्वायर, और अंतिम 3 संख्याओं के औसत का वर्ग यानी कि a+6।
ठीक है। तो एक तो संख्या है आपके पास में a+6 है एवरेज, और एक है a, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया हमसे। तो यहाँ पर a+6 का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, किसका, a का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके इक्वल में आपको दे रखा है 288, कितना दे रखा है, 288 यहाँ से आपको दे रखा है। चलिए यहाँ से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर a+6 का होल स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस के 2ab, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के, यहाँ पर b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस के यहाँ पर 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ पर a, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। और माइनस के a स्क्वायर तो चल ही रहा है, इसके इक्वल में 288 आपको दिया गया है। चलो यहां से इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं, ठीक है। देखो प्लस और माइनस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर यहां से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 36, और यहाँ पर है 2ab, यानी कि ये हो जाएगा 12ab, ठीक है, 12a, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सॉरी b नहीं है 6 है ना, ठीक है। तो यहाँ से 12a बराबर आप लोग क्या करेंगे, 288 में से जब आप 36 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 252 आएगा, कितना आ जाएगा 252 आएगा। अब क्या ये 12 से कट रहा है क्या, वो हम लोग चेक करते हैं। तो 12 से अगर हम काटते हैं तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 12 एकम 12, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 21। आपसे क्या पूछा गया है, अंतिम विषम संख्या पूछी गई है, कितनी, अंतिम आपसे विषम संख्याएं पूछी गई है। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां से a की वैल्यू आई है, यानी कि n+2 की वैल्यू यहां पर आपके सामने आई है। अगर n+2 बराबर, n+2 कहां से आया, क्योंकि ये a की वैल्यू आई है, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर n+2 है, तो n+2 अगर 21 है तो आपसे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 21 में से अगर 2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 19। अगर n की वैल्यू हमारे पास 19 आ गई तो आपसे 6 नंबर पूछा है, यानी कि n प्लस के 10, तो यहाँ से n प्लस के 10 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 19 है, और 10 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि 19 प्लस के 10, आंसर कितना हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप सभी लोग समझ पाए हो क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी लोग सोल्व कीजिएगा और आंसर दो। देखो क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 40 किलोमीटर्स एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट में तय करता है, ठीक है। इफ ही वांट्स टू कवर द डिस्टेंस इन 30 मिनट्स, इस दूरी को 30 मिनट में तय करने के लिए आपको पूछा गया है हाउ मच स्पीड विल बी इंक्रीज, कितनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। इसके मैं दो तरीके बताने वाला हूं, पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूं, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे कि डिस्टेंस बराबर जो होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर आपको स्पीड निकालना हो तो स्पीड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में टाइम का भाग दे देते हैं, ठीक है। और यहां से भाई क्वेश्चन आधा कहां से दिखाई दे रहा है यार, क्वेश्चन तो एकदम सही है, मेरे फोन में भी तो चला रखा मैंने, ठीक है। एक बार आप लोग क्लास को बंद करके और फिर चलाओ, ठीक है ना। मैं भी तो यहाँ पे क्लास ओपन करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आधा कैसे दिखाई दे रहा है यार,
कम से कम अभी भी आधा दिखाई दे रहा है क्या? एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं, ठीक है। भाई क्वेश्चन से एकदम सही दिखाई दे रहा है यार, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपके, ये उसमें है, आपके वहीं से प्रॉब्लम है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशुतोष बताओ तो कि क्वेश्चंस आधा दिखाई दे रहा है क्या? क्वेश्चंस आप सही दिख रहे हैं क्या? पहले भी सही थे यार, एक बार बताओ मुझे कंफर्म, कमेंट करके बताओ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने तो मेरे को बीच में ही रोक दिया, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट करो, आपने तो मेरे को बीच में ही रोक दिया यार। एकदम सही दिख रहा है, क्लियर है सब कुछ? एक बार लिख दो क्लियर है सब कुछ, फिर उसके बाद हम मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, आपने तो बीच में ही रोक दिया मेरे को। हाँ बिल्कुल चलो। हाँ वही तो मैंने देखा कि क्या हो रहा है यार, आपने तो बीच में ही रोक दिया क्लास को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज फेस्टिवल था, लेकिन फेस्टिवल को भी मैं क्लास आपके लिए स्टूडियो से नहीं घर से ले रहा हूँ, है ना। और अपनी ये क्लासेज कंटिन्यू रहने वाली है, कल भी, आज भी और आगे भी। चलो, डिस्टेंस बराबर जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। और अगर भाई ये कैसे हो रहा है यार राघवेंद्र, एक बार आप लोग यूट्यूब को क्लोज करके और वापस रीओपन करो क्लास को। ठीक है, एक बार आप क्या करेंगे, यूट्यूब को, यूट्यूब क्लास को आपके फोन से ऑफ करके और वापस चलाइएगा और फिर मेरे को बताइएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर देखो डिस्टेंस बराबर होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, और स्पीड बराबर आपके सामने होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। और कभी अगर आपको टाइम निकालना हो तो टाइम के लिए आप क्या कर देंगे, डिस्टेंस में स्पीड का आप लोग भाग दे देंगे, ठीक है। ये सभी मैं आपको डेली ही सिखाने की कोशिश करता हूं, और आप सभी लोग सीख भी गए होंगे। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पर आपको दिया गया एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या क्लास में? देखो यहाँ पर मेरे सामने एकदम क्लास चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट में तय करता है। यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो स्पीड दिया गया है, और स्पीड जो है वो आपको दे रखी है, यहाँ पर स्पीड आपको दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और यहां से जो आपको टाइम दिया गया है, टाइम आपके सामने दिया गया है 40 मिनट। अब देखो स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है, ठीक है, तो आप टाइम को भी प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लो। तो अगर ये 40 मिनट है, आप लोग अगर इसको हॉर में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ चलो अच्छी बात। तो यहां से आप क्या करेंगे, 1/16 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से देखो 20 से काटो 2 बार, और 20 से काटेंगे 3 बार। तो यहां से जो टाइम है आपके पास में 2/3 घंटे आ गए, ठीक है। अब आपसे को यहां से स्पीड डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या फॉर्मूला अपनाते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है यहाँ पर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है आपके पास में, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है, 2/3, ठीक है। 3 से ये 45 कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो यहां से जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आ गई है, 30 किलोमीटर आ गई है। कितनी डिस्टेंस आ गई है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस आपके सामने आ गई है। चलो, आपसे क्या पूछा गया, इस दूरी को कौन सी दूरी को, यानी कि इस 30 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है। चलो,
इस दूरी को 30 मिनट में तय करने के लिए। अब डिस्टेंस है आपके सामने कितनी है, डिस्टेंस है आपके पास में 30 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30 मिनट दिया गया है। 30 मिनट को आप लोग प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लो तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/60 से। तो यहां से जो टाइम आएगा वो आ जाएगा यहां से 1/2 घंटे, ठीक है। अब आपके पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो क्या आप लोग स्पीड नहीं निकाल सकते क्या, ठीक है। यहां से आपके पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो आप लोग स्पीड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और टाइम जो है वो है 1/2 है, ठीक है। तो ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, यानी कि जो स्पीड नई आई है वो कितनी आ गई है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई है। ओके, क्या पूछ रहा है ये, स्पीड को कितनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्पीड पहले कितनी थी, आप कहेंगे पहले जो स्पीड थी वो 45 थी, अभी जो स्पीड है वो कितनी है, 60 है, यानी कि कितनी बढ़ानी पड़ेगी, आप कहेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। क्या आप सभी लोग सहमत है इस बात से, समझ पाए हैं। देखिएगा, एक जो सेकंड वाला मेथड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, आप सभी लोग ये जानते हैं कि अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो से उल्टा होता है, ये आप सभी लोग जानते भी होंगे, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से समझते होंगे। तो देखो, अगर यहाँ से टाइम जो है, टाइम का रेशियो कितना है, पहले 40 मिनट में तय करता था और अब जो कर रहा है वो 30 मिनट में, यानी कि पहले जो टाइम था वो 40 मिनट था, अब जो टाइम है वो कितना है, 30 मिनट है। यहाँ से इसका रेशियो निकाल लो, तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, 4:3। तो टाइम का रेशियो अगर 4:3 है तो यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये स्पीड है, ठीक है, स्पीड है, यानी कि 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो 3 की वैल्यू यानी कि पहले की स्पीड कितनी थी, तो पहले की जो स्पीड थी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ये 45 जो है वो क्या 3 की वैल्यू है क्या, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया, कितनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये पूछता है कि अब जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये पूछ रहा है कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से 3 और से 4 बढ़ाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। समझ गए सभी, किसी को कोई डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल बी 3, 4 और 6 है, फाइंड इट्स इन रेडियस। यदि किसी त्रिभुज के लंब, ठीक है, वो क्या है, लंब यानी एल्टीट्यूड है, और वो है 3, 4, 6 है, तो उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। देखो ध्यान रखना, कभी भी यानी कि 3 अगर आपको एल्टीट्यूड दे रखे हैं, 3 आपको लंब दे रखे हैं, ठीक है, तो आप रेडियस कैसे निकालेंगे, वो होता है 1 में r इक्वल में 1 में h1 प्लस के 1 में h2 और प्लस के हो जाता है यहाँ पर 1 में h3 हो जाता है, ठीक है। अगर आपको रेडियस निकालनी है, 3 एल्टीट्यूड दे रखा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/r इक्वल में 1/h1 1/h2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 में h3, ठीक है। चलो यहां से आप लोग देखेंगे तो यहां से हमें रेडियस निकालनी यानी 1/r, यहाँ पर h1 यानी कि लंब, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ठीक है। तो यहां से h1 कितना है, 1/3 हो जाएगा, प्लस के h2 यानी कि 4 हो जाएगा, 1/4, ठीक है, और प्लस के यहां पर h3 होगा, वो कितनी है, 6 है, यानी कि यहां पर हो जाएगा 1/6। क्या आप लोग सभी जानते हैं क्या
कि फ्रैक्शन में अगर कुछ भी नंबर हो तो हम लोग उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आप कहेंगे हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1/r इक्वल में एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, 4 और 6 का। तो आप कहेंगे 3, 4 और 6 का अगर एलसीएम लेना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। अगर 3, 4, 6 का एलसीएम 12 आ गया तो 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 प्लस के, यहाँ पर 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ से 12 में जब आप 6 का भाग देंगे, ठीक है, 12 में जब आप लोग 6 का भाग देंगे तो आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से 1/r इक्वल में कितना आ जाएगा, 4, 3, 7 और 2 9, यानी कि 9/12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3/4। लेकिन ये 3/4 आया है, ये 1/r है, तो आपसे r की वैल्यू चाहिए। तो r की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 4/3। देखो जो स्टूडेंट्स रेगुलर थे ना उनकी स्पीड भी बढ़ी है और वो आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इस क्लास को एंटरटेनमेंट के पर्पज से ना देखें। नोटबुक और पेन अगर आप लोग साथ में रखेंगे तो आप लोग काफी कुछ सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो यहाँ से आपको 3/4 भी दे रखा है ये वाला, तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे, सही ढंग से नहीं समझेंगे तो आप ये 3/4 भी आप लोग टिक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, आप लोग सब कुछ समझेंगे लेकिन बस समझने की कोशिश करेंगे तो। ये 3 ट्रायंगल्स है, 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी मदद से मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। चलो यहां पर इसको मैं मान लेता हूं 30 डिग्री। ये तो सभी 90 डिग्री होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलो ये 30 डिग्री हो गया, इसको आप लोग 45 डिग्री मान लो, और इसको कितना मानेंगे आप लोग, 60 डिग्री। ठीक है, चलो इसको मैंने 30 डिग्री माना है, इसको 45 डिग्री और इसको 60 डिग्री। आप सभी लोग जानते हैं ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, आप कहेंगे 180। तो ये 90 है, ये 30 है, 120, तो यहां से आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलो ये 60 डिग्री आ गया। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 45 हो जाएगा। ओके, और यहां से ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? चलो ठीक है, अब आप यहां से क्या करोगे, देखो तो हमेशा ध्यान रखना है, याद कर लो, रट लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, यानी कि 30 डिग्री के पास वाली साइड है ना, वो हमेशा √3 होती है। इस बात को आप लोग समझिएगा। 30 डिग्री के पास जहां भी 30 डिग्री हो वहां पर उसकी जो साइड होती है वो होती है, कितनी होती है, √3 होती है। इस बात को आप लोग समझिएगा। ठीक है, 30 डिग्री जहां भी दिखे आप लोग √3 लगा देंगे। ओके, यहाँ पर 60 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा 1 होती है, और ये √3 + 1 यानी कि 3 + 1 4, और 4 होता है √2, यानी कि 90 डिग्री के सामने हमेशा अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो ध्यान रखना जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की सामने वाली साइड का डबल होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगर ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री है तो ये वाली भी 1 होती है वैल्यू, और ये वाली भी वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, और ये हो जाएगा आपका √2। √2 कहां से आया, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इक्वल में √2। ठीक है, यहां पर मैंने आपको वो सिखा रखा है कि 30 डिग्री आते ही √3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 30 डिग्री आते ही √3 हो जाएगा, और 60 डिग्री के पास वाली साइड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहां से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 हो जाएगा, ये हाइपोटेनस कर्व। ठीक है, चलो आपको ध्यान रखना है, अगर हमें बड़ा बनाना है तो √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर छोटा बनाना है तो हम लोग √3 से भाग दे देंगे। ठीक है,
जैसे 10 को बड़ा बनाना है तो √3 से हम लोग गुणा कर देंगे, और अगर हमें छोटा बनाना है तो हम लोग 10 को √3 से भाग दे देंगे। इस बात को आप लोग समझिएगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, और मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, एकदम आसान है, समझ पाएंगे तो। A balloon leaves from a point P, rises at a uniform speed after 6 minutes, and observer situated at a distance of 450 √3 meters from the point P observe that angle of elevation of the balloon is 60 डिग्री। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु P से छोड़ा जाता है। ठीक है, 6 मिनट बाद बिंदु P से 450 √3 मीटर दूरी पर एक समीक्षक है, एक ऑब्जर्वर है, जो देखता है कि गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए कि जो ऑब्जर्वर है बिंदु तथा बिंदु P एक ही स्तर पर है, और आपको पूछा गया गुब्बारे की स्पीड आपसे पूछी गई है। चलिए यहां से मैं मान लेता हूं कि एक ऑब्जर्वर है, वो यहां पर खड़ा है। ठीक है, वो यहां पर खड़ा है, और जो गुब्बारा है वो यहां से उड़ना शुरू हुआ है, यहां से। ठीक है, ध्यान से समझना भाई। चलो, गुब्बारा जो है वो यहां से उड़ना स्टार्ट हुआ है, ऐसे उड़ता 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 उड़ता, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब उसके बाद जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बन जाता है, कितना बन जाता है, 60 डिग्री। कितना बन जाता है, वो बन जाता है एंगल 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री बन गया है तो आपके माइंड में ये सबसे पहले हमें काम करना है, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, चलो अब आपको दिया गया है बिंदु P से ये एक समीक्षक है, यानी कि ये वाली जो आपको डिस्टेंस दे रखी है, ये दे रखी है आपको 450 √3। ठीक है, कितना दे रखा है, 450 √3 दे रखा है। मैंने अभी आपको समझाया है कुछ ही देर पहले। ठीक है, क्या समझाया था कि अगर 60 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा छोटी होती है, 60 डिग्री के पास वाली साइड की वैल्यू 1 होती है। अगर एक की वैल्यू 450 √3 है, तो अगर यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप कहेंगे √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 450 √3 तो है ही यहाँ पर, और हम लोग √3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो हाइट आएगी वो आ जाएगी 450 इंटू कितना आ जाएगा, 3। √3 इंटू √3 जब आप लोग करोगे तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। यह बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर में आपको सभी सिखा के आया हूं कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस है कितनी, तो जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 450 से इंटू 3 है, तो 450 इंटू 3। ये तो क्या है, आपके पास में डिस्टेंस है, और जो टाइम है वो कितना है, तो टाइम है यहाँ पर 6 मिनट। कितना टाइम है, 6 मिनट है। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर ये जो टाइम है वो 6 मिनट है, चलो 6 मिनट है, हमें घंटे में जो है वो निकालना है। तो घंटे में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। बताओ सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। ठीक है, जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे, अभी तक आंसर सब किसी का नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, ठीक है, क्यों नहीं आया है आपका आंसर, तो देखो यहां से ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से, और ये 6 कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 2 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 45/2 है, इसको भी काट देते हैं। अगर मैं इसको 3 से काटता हूं, तो 3 से काटूंगा तो 15 कितने होंगे, 45, और यहाँ से जब 3 से काटूंगा तो 3 दूनी हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपके पास आया है आंसर 15/4। और 15/4 क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 × 12। ठीक है,
पॉइंट में, 7 चौके 28 और 4 पंजे 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके सामने? ऑप्शन नंबर होगा आपके सामने बी। ठीक है, क्या सभी लोग समझ पाए हो? क्या आगे बढ़े हम लोग? देखो ये एक एक पॉइंट अगर आप लोग ऐसे समझेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, इस बात को आप लोग समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये मैंने आपको समझा ही दिया है ये पॉइंट्स। चलो, ये आपका एलसीएम एचसीएफ से है क्वेश्चन, और सभी लोग सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। देखो 3 संख्याएं दी गई है। इफ द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स 144 x एंड 192 इज 12, ठीक है, देन द नंबर्स x कैन नॉट बी। कौन सा नंबर है वो एलसीएम, वो एचसीएफ नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा गया। x का मान कौन सा नहीं हो सकता? देखिएगा 3 संख्याएं हैं, 144 x है और 192। चलो यहां पर मैं इसको n1 मान लेता हूं एक संख्या को, दूसरी संख्या को मैं n2 मान लेता हूं, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? n3 हो जाएगी। ठीक है, चलो n1 की जो आपके पास में वैल्यू है वो कितनी है? आप कहेंगे 144 है। यहां पर n2 की वैल्यू यहां पर x है, और यहां पर n3 की वैल्यू कितनी है? 192 है। चलिए यहां पर कितनी है? 192 है। ओके, आप लोग एक बात बताओ मेरे को, 144 को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो 144 को आप लोग लिख सकते हैं, आप कहेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 9 लिख सकते हैं। 16 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक सही। क्या 192 को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो 192 को आप लोग लिख सकते हो 64 इंटू 3, आप लोग इसको लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 64 इंटू आप लोग 3 लिख सकते हो। ठीक है, चलो यहां पर आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं, तो यानी कि सबसे छोटी पावर हम लोग लेते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 16 है, ये 2 की पावर कितनी है? तो आप कहेंगे ये 2 की पावर 4 है, क्योंकि 2 की पावर जो क्यूब, 2 का क्यूब होता है वो 8 होता है। तो अगर 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, और 9 को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो 9 को आप लोग लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पर x है, यहाँ पर 64 को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो 16 जो है वो 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर 64 पूछा गया, तो 64 जो है वो किसकी पावर है? तो आप कहेंगे 2 की पावर यहाँ पर 6 है। कितनी है? 2 की पावर 6 है, और यहाँ पर जो 3 है वो क्या है? 3 की पावर 1 है। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत है? अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है तो x, संख्या x नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है HCF है कितना? HCF है यहाँ पर 12। HCF है कितना यहाँ पर? तो आप कहेंगे HCF है हमारे पास यहाँ पर 12। 12 को आप लोग क्या लिख सकते हो? यहाँ पर लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 है। अब आपसे ये x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू यानी कि जो सबसे जो छोटी संख्या रही होगी वो क्या 2 का स्क्वायर रही होगी क्या? यानी कि 2 के स्क्वायर से ज्यादा पावर नहीं आ सकती है x की वैल्यू। इस बात को आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो यहां से x जो है वो 2 की पावर कहीं ना कहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि HCF जो होता है सबसे छोटी पावर हम लोग लेते हैं, और छोटी पावर इसने ऑलरेडी दे रखा है कि जो HCF है वो कितना है? 12 है। तो 12 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहां से जो 2 की पावर 2 है ये सबसे छोटे नंबर है, यानी कि इससे बड़ा नहीं ले सकते, इससे बड़ा नहीं ले सकते। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ जो 48 है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 48 को मैंने अभी आपको बताया, 16 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि जो हम लोग HCF लेंगे वो 2 की पावर 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। इस वजह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सोल्व कीजिएगा। देखो क्या कह रहा है, इन ए पैरेललोग्राम यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है, द रेशियो ऑफ साइड्स आर 5:4 एंड एरिया इज 1000 यूनिट स्क्वायर एंड द लार्जर साइड्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 20 यूनिट। ठीक है, आपको दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो 5:4 है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। यदि क्षेत्रफल कितना है 1000 वर्ग इकाई हो तथा बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब कितना है 20 इकाई हो, तो आपसे पूछा गया है छोटी भुजा पर शीर्ष लंब की लंबाई आपको बतानी है। शीर्ष लंब यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई। चलिए अब सोल्व कीजिएगा। देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये एक यहां से और यहां से एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये एक समांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत है नहीं। समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे समांतर चतुर्भुज इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर जो आपको साइड दी गई है, भुजाएं दे रखी है, वो एक तो 5 और एक 4 दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप लोग 5x मान लेंगे और इसको आप लोग कितना मान लेंगे, 4x मान लेंगे। ठीक है, कितना मान लेंगे, 4x। तो ये आपके पास सामने है 5x है और यहाँ पर है, ये हो जाएगी साइड 4x हो जाएगी। ठीक है, ओके। यहां से बोल रहा है बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब 20 इकाई है। बड़ी भुजा मान लेते हैं कि ये वाली बड़ी भुजा है और यहाँ पर जो शीर्ष लंब डाला गया है, ठीक है, ये जो शीर्ष लंब डाला गया है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 इकाई है। और ध्यान रखना शीर्ष लंब है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, हाइट वो होगी जिस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कितनी है, 20 इकाई है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब आपको यहां से छोटी भुजा यानी कि एक यहां से एक हाइट ली गई है। ठीक है, और यहां से ये 90 डिग्री बनता है, तो ये हो जाएगा आपका एच। ओके, इसको हमने ये लेंथ को 5x माना है, इसको 4x माना है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर शीर्ष लंब की लंबाई। तो यहाँ से पहले तो एरिया कितना हो जाएगा बड़े वाले का और एक हो जाएगा छोटे वाली साइड का। तो बड़े वाला का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पर 5x है, इंटू हाइट है कितनी यहाँ पर 20 है, कोई दिक्कत है नहीं। सभी लोग आंसर दो भाई। ठीक है, यहाँ पर जो बेस है, देखो बेस हमेशा जरूरी नहीं, बेस हमेशा जरूरी नहीं कि वो हमेशा नीचे ही आए। ठीक है, बेस कहीं भी आ सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, 4x होगा और यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना है, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से x कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 से कितनी बार कटेगा, ये 20 5 बार। तो हाइट यहाँ पर कितनी आ गई है, 25। अब आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो काफी ज्यादा लेंथी दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको ये भी सीखना है कि हम किस चीज को स्किप कर सकते हैं और किस चीज को हमें लेना है। यानी कि किस वैल्यू को तो हमें लेना है और किस वैल्यू को हमें स्किप करना है, इस बात को भी आप लोग समझिएगा। यानी कि रियल वैल्यू से हमारा कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, आपसे सिर्फ और सिर्फ लेंथ पूछी है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 यूनिट्स इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है और मैंने आपको कई बार आप लोगों को सिखा चुका हूं। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है और कई बार मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, देखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, 200 liters of a mixture contains 15% water and the rest is milk है। ठीक है, इसमें आपको
वन लाइनर क्वेश्चन सिखाऊंगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, ध्यान से समझना, और वो सभी क्वेश्चंस में लगेगा। द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड किया जा रहा है यहाँ पर जो ऐड किया जाता है वो किया जा रहा है मिल्क, दूध यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, ठीक है। मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सर कंटेन्स 87.5% मिल्क, आपको पूछा गया। 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% क्या है, पानी है, ठीक है, तथा शेष भाग दूध है, ओके। मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए, क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है। अगर दूध मिलाया जा रहा है तो एक बात बताओ, जो पानी है वो क्या कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा क्या? तो यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग करेंगे पानी की क्वांटिटी को मानकर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि यहाँ पर परिणामी मिश्रण में, यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू है ये भी किसकी है, मिल्क की है, दूध की है। तो हमें दूध की नहीं, यहाँ से पानी का वो क्वांटिटी लेनी है। तो टोटल कितना है, 200 लीटर मिश्रण है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें जो पानी है वो कितना है, 15% है, यानी कि 15 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, शेष भाग दूध है। मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए, दूध की मात्रा मिलाई जा रही है, इसकी मतलब हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो वाटर से करेंगे। कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध कितना है, 87.5% है। तो यहाँ पर जो वाटर होगा, पानी होगा, वो कितना हो जाएगा, 100 में से 87.5 आप लोग कम करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या 12.5 आएगा। तो यहाँ से वाटर है वो कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। तो यहाँ से आपको 12.5 आप लोग यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। बस इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, हमारा एकदम आंसर आ जाएगा। देखो अगर ये दोनों इक्वल में है तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 12.5 है, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ से ये 0 लग जाएगी। आप सभी के लिए फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कल भी हमारी क्लासेज कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। चलो यहाँ पर फिर से देखते हैं, अगर 25 से मैं काटना चाहता हूं तो 25 5 125 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 25 से जब आप लोग काटोगे तो 25 से आ जाएगा 6 टाइम्स, ओके। चलो यहाँ से जब आप लोग 5 को 200 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप कहेंगे x की वैल्यू आ गई है 240। अब ये x की वैल्यू 240 आई है, ये कब की आई है, ये आई है दूध मिलाने के बाद, ठीक है। यानी कि पहले जो कितनी क्वांटिटी थी, आप कहेंगे 200 लीटर थी, और अभी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 240 लीटर है। तो आपने जो मिल्क को है वो कितना ऐड किया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो मिल्क को ऐड किया है हमने वो किया है 40 लीटर, और यही आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप सभी लोग समझ पाए हो क्या, ठीक है। क्लास एकदम सही चल रही है ना, ये तो मुझे कमेंट करके बता दो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता चल नहीं रहा, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन, यूनिट डिजिट वाला आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 23 की पावर 21 है, 24 की पावर 22 है, 26 की पावर 23 है, 27 की पावर 24 है, और यहाँ पर 25 की पावर 25 है। ध्यान रखना, जब कभी भी यूनिट डिजिट 5 आ जाए, कितनी आ जाए, 5 आ जाए। अगर यूनिट डिजिट 5 आ जाए, ठीक है, और उसके बाद कोई भी इवन नंबर दिखाई दे, इवन नंबर यानी कि 2 4 6 8, ठीक है, अगर ऐसा कोई नंबर दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, बिना पेन के आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलो क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। यहां पर जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, ठीक है। और आज सभी लोग हैं वो ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके लिए की जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, सभी लोग करेंगे ना। चलो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो कितने आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर से समझो, जब कभी भी यूनिट डिजिट अगर 5 है
ठीक है, और उसके बाद में कोई इवन नंबर आ जाए, ठीक है, तो इवन नंबर जैसे यहाँ पर तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर ओड नंबर है तब तो कितना आएगा यूनिट डिजिट, 5 ही आएगा। लेकिन कब अगर इवन नंबर आ जाए, यानी कि यहाँ पर 4 आ गया, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास में, 0 आएगा। क्या सही है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चंस देखने में जरूर आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। केशव, सुरजीत और थॉमस है स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 2:3:4। ये किसका रेशियो है? इन्वेस्टमेंट का। आप सभी लोग जानते हैं जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। मैं आपको डेली समझाने की कोशिश करता हूं, सिखाने की आपको कोशिश करता हूं। ओके, चलो, यहां से आपको दिया गया एक केशव है, एक सुरजीत है और एक कौन है? थॉमस है। यहां पर एक केशव है, एक यहां पर सुरजीत है और यहां पर कौन है? एक थॉमस है। क्या सही है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है नहीं। इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है इनका वो कितना है? 2:3:4 है। 2:3 और रेशियो 4 है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलो, फिर क्या दिया गया है? द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि टाइम का रेशियो आपको दिया गया है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और टाइम का रेशियो आपको दिया गया है 5, 6 और 9। 5 है, 6 है और यहाँ पर है 9 है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां से आप 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आ जाएगा 10। यहां पर जब आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आ जाएगा 18। और यहां से आप लोग 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास में 36 आ जाएगा। यहां से इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये 2 से कटेगा 5 बार, यहां पर 2 से कटेगा ये 9 बार, और यहां से 2 से कटेगा ये 18 बार। क्या सही है क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ द प्रॉफिट वॉज स्पेंड ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस। 20% जो प्रॉफिट है, लाभ है, उसको कार्यालय के किराए और रखरखाव पर के खर्च हुआ। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग देयर सेल्वेज, और जो बाकी का जो शेष लाभ है उसको आपस में बांटा गया। इफ द डिफरेंस इन द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ केशव एंड सुरजीत इज 7:6:4। ये कह रहा है कि जो केशव है और सुरजीत है उसके जो लाभ का डिफरेंस है वो आपको दिया गया है 7:6:4। तो आपसे पूछा गया दिन हाउ मच इज द टोटल प्रॉफिट, आपसे पूछा गया है। सबसे पहले यहां पर जो है ये 7:6:4, ये क्या है? दोनों का डिफरेंस है, और दोनों का डिफरेंस किस किस का दिया गया है आपको? केशव और सुरजीत का। केशव कितना है यहाँ पर? 5 है, और सुरजीत कितना है? 9 का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है यानी कि 7:6:4, ये वैल्यू है किसकी? तो 9 में से 5 जाएगा तो ये वैल्यू है 4 की। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा गया। ये जो टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा गया है ये 32 है। ये किसकी वैल्यू है? 20% तो इसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 80% बचा होगा। ये 32-80% की वैल्यू है, और आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं हम और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास में। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 से कितनी बार कटेगा? ये 4 बार, 8 चौके 32 होता है, और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां से आंसर आ जाएगा 72640। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यहां से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
कौन सा होगा बताओ? ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है और एकदम परसेंटेज का आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप सभी लोगों का आंसर ठीक है। द वैल्यू ऑफ, ये आपको दी गई है 17 1/2% ऑफ 3 1/4% ऑफ 3 1/4% ऑफ। अब जरूरी नहीं कि आपको सभी के फ्रैक्शन याद हो, ठीक है, सभी परसेंटेज के फ्रैक्शन आपको याद हो। अगर याद नहीं है तो आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। देखो 33 से 1/3% जो होता है, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। तो ये जो वैल्यू है आपको 7200, यहाँ पर 7200, इसका आपको 33 से 1/3% यानी कि 1/3 इसका निकालना है, ठीक है। फिर इंटू, यहाँ पर देखो 4 3 12 और 1 13, 13/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 13/4 हो जाएगा। और परसेंटेज है तो परसेंटेज के हम लोग परसेंटेज हटाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो उसके बाद है 17 से 1/2% यानी कि 17 दूने 34, 35/2% है, 35/2% है। और 35/2 और परसेंटेज हटाएंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं। देखो यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ जाएगी, ठीक है। अगेन ये कितना है? 72 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 तिये 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 तिये कितना हो जाएगा? 24 तिये हो जाएगा यहाँ पर 72, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा। अब हमारे पास नीचे क्या है? 100 है, तो ऊपर क्या है हमारे पास? 3 इंटू 13 है और यहाँ पर 45 है, यानी कि 39 इंटू 35 आपको करना है और अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहां से आप लोग देखेंगे, आप यहां से आप लोग देखोगे तो ये 40 के आसपास है, ये 39 क्या है? 40 के आसपास है। तो 35 को जब आप लोग 40 से मल्टीप्लाई करोगे, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 140 यानी कि 1400 के आसपास आएगा। और 1400 के पास आसपास आएगा यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही है, ठीक है। लेकिन नीचे 100 है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आप सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है। 40 से चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। एन आर्टिकल वो सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 13.5%। किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर 1104 मोर, देन देयर वुड हैव बीन ए प्रॉफिट ऑफ 9.5%। यदि उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता, ठीक है, तो उसे 9.5% का लाभ होता। आपसे क्या पूछा गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। सोल्व करो। देखो आप सभी लोग जानते हैं जो सीपी होता है, ठीक है, उसको आप लोग क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में हम लोग ऐड कर देंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग 100 में माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो यहां पर जो आपको दिया गया है किस वस्तु को 13.5% की हानि होती है, तो आप लोग 13.5 ऐसे ही लिख लो आप लोग, ठीक है। चलो 13.5% की हानि होती है और लाभ जो है वो कितने का हो रहा है? 9.5% का, 9.5% का। क्या सही है क्या? कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। यहां पर मेरे को एक बात बताओ, यहां पर लाभ हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है
वो हम लोग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस है तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 और ये 0.5 23 हो जाएगा। यानी कि ये जो 1104 है 1104 है ये वैल्यू है 23 की, और आपसे किसकी वैल्यू पूछा गया है, उस वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है वो कितना है यहाँ पर 100 है। ठीक है, चलो यहां से हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखिएगा अगर मैं 23 से काटता हूं इसको तो 23 23 को 23 दूनी 46 और 46 46 92। ठीक है, यानी कि 23 4 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। ओके, फिर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 84। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने बचेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये 8 टाइम्स और जाएगा, यानी कि 4800 आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखो आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, या तो आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आप लोग नोटबुक और पेन नहीं लेके बैठे हैं। ठीक है, दोनों में से एक ही काम हो सकता है, या तो आप लोगों के समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग क्या करेंगे, नोटबुक और पेन आप लोग साथ में नहीं लेके बैठे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप सभी लोगों के सामने, 430 इज डिवाइडेड अमंग 45 पर्सन्स। 430 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ठीक है, कि ऑल मैन रिसीव्ड बाय, यानी कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल मैन, सभी पुरुष, ऑल वुमेन सभी महिलाएं हैं, एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 12, 15 और 16 है। ठीक है, बच्चों को मिलाने वाली राशि कितनी है, 12 है, 15 है और 16 है। ठीक है, वाइल द रेशियो ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे का जो रेशियो है वो कितना है अमाउंट का, 6:5 रेशियो कितना है 4 है। ठीक है, 6:5 रेशियो कितना है 4 है। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैन, आपसे पूछा गया है। अब ध्यान रखना आपसे कुल पुरुष की संख्या पूछी गई है, कुल महिला की संख्या पूछी जाए या कुल बच्चे की, मैं तीनों ही सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस रियल वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर है नहीं, इस बात को आप लोग समझिएगा। यानी कि यहाँ पर 430 का कोई रोल है नहीं। ठीक है, 430 का यहाँ पर कोई रोल है नहीं। चलिए, यहाँ पर मैन है, वुमेन है और चाइल्ड है। यहाँ पर मैन है, ये वुमेन है और ये है चाइल्ड है। ठीक है, मिलने वाली जो राशि है वो है 12, मेन को 12 रुपए मिल रहे हैं, चाइल्ड को कितने मिल रहे हैं, वुमेन को कितना मिल रहा है 15 रुपए मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो चाइल्ड है उसको मिल रहे हैं 16 रुपए मिल रहे हैं। कोई दिक्कत है नहीं। चलो, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है जबकि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली राशि, प्रत्येक यानी कि एक मैन को कितने रुपए मिल रहे हैं, 6 रुपए मिल रहे हैं, एक वुमेन को कितने रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए मिल रहे हैं, और यहाँ पर एक चाइल्ड को कितने रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पर 4 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से इनका इनका जो रेशियो आ जाएगा, ठीक है, देखो मेन को कितने रुपए मिल रहे हैं, मेन को मिल रहे हैं यहाँ पर 12 रुपए। ठीक है, मेन को कितने रुपए मिल रहे हैं यहाँ पर 12 रुपए, और एक मेन को, एक को अगर 6 रुपए मिल रहे हैं तो यहाँ पर जो मेन है वो कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 मेन आ जाएंगे। ठीक है, टोटल 15 रुपए मिल रहे हैं, और एक महिला को है, एक वुमेन को 5 रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर महिलाएं कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को 16 रुपए मिल रहे हैं, और एक बच्चे को अगर 4 रुपए मिल रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये 2, 3 और 4 रेशियो है, ये आपको 45 में बांटना है। क्या आप सभी लोग बांट पाएंगे क्या? ठीक है,
तो यहाँ से अगर आपके लिए मेन से के लिए पूछे तो 45 बटे रेशियो का टोटल कितना है, तो 2 और 3 5 और 2 9 है, और किसका पूछा गया आपसे, मेन का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये वुमेन के लिए पूछे तो 45 बटे 9 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे वुमेन के लिए, यहाँ पर 3 से, और अगर यहाँ पर चाइल्ड के लिए पूछे तो 45 बटे 9 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे यहाँ पर 4 से। ठीक है, तो यहां से देखो 9 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार, तो यहां से मेन तो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। यहां पर ये कटेगा 45 5 बार, तो यहां से आपके पास वुमेन यानी कि महिला 15 आ जाएगी। ठीक है, और यहां से ये 9 कटेगा 45 से 5 बार, तो यहां से चाइल्ड जो है वो कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। इन सभी का टोटल से वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 45 आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो एकदम सही है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कुल पुरुष, तो कुल पुरुष कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं आप सभी लोगों को समझा चुका हूं कि अगर आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल प्लस के एसआई। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस के एसआई यानी कि साधारण ब्याज। अगर यहां से आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आप क्या करेंगे, अमाउंट यानी कि मिश्रधन में से आप लोग एसआई हटा देंगे। ठीक है, और कभी अगर आपको एसआई निकालना हो, साधारण ब्याज आपको निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देंगे। ओके, और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू आर इंटू टी, अपॉन में क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, और क्या, और अगर आप लोग यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो प्रिंसिपल यहाँ पर होता है 100 इंटू एसआई होता है, और अगर आपको यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए यानी कि ये वाली, तो हम आर इंटू टी कर देते हैं। ओके, और यहां से अगर आपको आर की वैल्यू चाहिए, रेट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 100 इंटू एस आई तो होगा ही होगा, अपॉन में अगर आपको रेट चाहिए तो रेट के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे पी इंटू टी से। चलो, और यहां से अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, 100 इंटू एस आई होगा, अपॉन में यहां पर टी, टी के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पी इंटू आर से। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसको समझते होंगे और अच्छे से आप लोग नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, अब देखते हैं क्वेश्चन को। ए सम इज इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 2 ईयर्स। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, इन्वेस्टमेंट की गई, कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे कह रहा है, इफ इट इज इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 1% मोर देन इंटरेस्ट अर्न्ड विल बी 24 मोर। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता। आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल, निवेशित धनराशि यानी कि होता है प्रिंसिपल, और यहाँ पर प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग करते हैं 100 इंटू एस आई अपॉन में आर इंटू टी करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 एस आई यानी कि कितना अधिक मिला, 24 रुपए यहाँ से अधिक मिला। 24 रुपए अधिक क्यों मिला, 24 रुपए अधिक इसलिए मिला है क्योंकि हमने रेट को वो 1% बढ़ा दी है। ठीक है, तो अगर 1% बढ़ा दी है तो यहाँ पर रेट कितनी हो जाएगी, 1, और टाइम कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, बस आपको इतना ही सोल्व करना है। ठीक है, आपको इतना ही सोल्व करना होता है। तो यहाँ से 2 से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 1200, और 1200 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही बस आपको इतना जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये आ गया है आपका सिंप्लीफिकेशन का
इसको आप लोग बिना पेन टच किए इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन कब कर पाएंगे, जब आप लोग इसको डेली अगर आप मेरे रेगुलर क्लासेज देखते हैं तो। ठीक है, ये एक आपके सामने टर्म्स है। ठीक है, और टर्म्स क्या है, यहाँ पर 1 में 1 2 3 4 है। ठीक है, फिर 2 3 4 5 है, और यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर है 1 में n, n+1, n+2 और n+3 यहाँ से दिया गया। सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं फर्स्ट का और लास्ट का। तो यहाँ पर देखो 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो आप क्या करेंगे, 1/3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 में, अगर देखो यहाँ पर कितने टर्म है, 4 टर्म है। 4 टर्म कौन कौन सी है, वो 1 2 3 4। ठीक है, अगर 4 टर्म्स है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कितने टर्म से लेंगे, 3 टर्म से लेंगे। कितने टर्म से लेंगे, 3 टर्म्स। और अगर यहाँ पर 5 टर्म होती तो हम लोग 4 टर्म्स लेते, अगर यहाँ पर 6 टर्म्स होती तो हम लोग 5 टर्म्स लेते, यहाँ पर अगर 7 टर्म्स होती तो हम लोग 6 टर्म्स लेते। इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो यहां से क्या बचेगा फिर, 1 में 1 × 2 × 3 होगा। ठीक है, और माइनस के लास्ट टर्म कितनी है, तो आप कहेंगे लास्ट टर्म है वो 1 में n। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, यहां पर n+1, n+2 और यहां पर हो जाएगा n+3। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या सी आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो आपको दिया गया है, यहां पर सी में जो आपको दिया गया है वो -3 दे रखा है, लेकिन हमें तो सभी में प्लस चाहिए। तो यहाँ पर सभी में प्लस है, यहाँ भी सभी में प्लस है। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 1/3 यहाँ पर 1/n है, तो यहाँ भी ये आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पर इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखो प्लस है, तो प्लस तो आएगा नहीं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए कहता हूं आप लोग रेगुलर क्लासेज देखा करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब ये क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, और सोल्व कीजिएगा और आंसर दो। देखो यहाँ पर है साइन एक्स प्लस के कोस एक्स इक्वल में √2 साइन एक्स है, और आपसे टेन एक्स की वैल्यू। ध्यान रखना टेन एक्स जो है आप लोग साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू है वो, यानी कि जो टेन एक्स होता है वो साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहां से जो वैल्यू है वो है यहाँ पर साइन एक्स प्लस के कोस एक्स। ठीक है, और इक्वल में कितना है, √2 और साइन एक्स है। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, साइन एक्स को वन साइड ले आना है और कोस एक्स को वन साइड ले आना। ठीक है, जब आप लोग कोस एक्स को वन साइड और साइन एक्स को वन साइड लेके आएंगे तो देखिएगा क्या बनेगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, क्या लिख सकता हूं, यहां पर कोस एक्स इक्वल में ये √2 साइन एक्स आ जाएगा, और √2 साइन एक्स, ये जो साइन एक्स है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। बताओ सही है क्या। ठीक है, यहां पर आ जाएगा कोस एक्स, और यहां से अगर मैं साइन एक्स कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, जब साइन एक्स कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर बचेगा √2 माइनस के 1, और क्या बचेगा साइन एक्स। ओके, अब आप सभी लोग जानते भी हैं, ठीक है, कि यहां से आपको देखो ये कोस एक्स है और ये साइन एक्स है, तो यहां से कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, तो साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 1 में √2 माइनस के 1। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है आपके पास में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, यानी कि टेन थीटा की। लेकिन यहां पर तो ऐसा है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज जब हम लोग इसको करेंगे तो नीचे देखो √2 - 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, √2 + 1 से,
और यहाँ भी √2 + 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो है a माइनस के b और ये है a प्लस b। तो a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो a की वैल्यू √2 का स्क्वायर 2 और -1, तो यहाँ पर नीचे तो आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा √2 प्लस के 1। ठीक है, तो आपको sin x अपॉन में cos x पूछा है, यानी कि tan x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, √2 प्लस के 1। देखो मैं आपको इतना एक एक स्टेप इसलिए समझाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, और जब कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, और क्वेश्चन नंबर है 22। चलिए आप लोग सभी सोल्व कीजिएगा। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, सैंडी मेंडी डू 8/13 पार्ट ऑफ ए वर्क एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय एंडी। ठीक है, सैंडी मेंडी एक कार्य के 8/13 भाग को पूरा करते हैं, ठीक है, तथा शेष कार्य एंडी के द्वारा पूरा किया जाता है। ओके, यदि सैंडी मेंडी एंडी उसके कार्य को 2626 रुपए में लेते हैं तो एनडी का हिस्सा आपको बताना है। चलिए बता दो। देखो यहां पर सैंडी और प्लस के मेंडी ये एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8/13 भाग कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब जो बचा है वो कौन बचा है, एनडी। ठीक है, तो एनडी जो शेष कार्य है यानी कि 8/13, तो ये हो जाएगा 5/13। अब ये 5/13 काम है, इसको कौन कर रहा है, तो इसको जो कर रहा है वो करेगा एनडी। ठीक है, एनडी जो करेगा, ठीक है, एनडी को पैसे कितने मिल रहे हैं टोटल 2626, ये वैल्यू है इसकी 5/13 की, और आपसे यही वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ा करो। ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, तो आंसर कितना आ जाएगा 1010, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, कल भी हमारी क्लासेज